रात के 2 बज रहे थे। नेहा अपने ऑफिस का काम खत्म कर रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था और बाहर से सिर्फ हल्की बारिश की आवाज आ रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर चमक रहा था। नेहा ने झिझकते हुए कॉल उठाई। हेलो, उसने पूछा। दूसरी तरफ से एक धीमी कांपती हुई आवाज आई। प्लीज मेरी मदद करो, मैं फंसी हुई हूं। नेहा चौंक गई। कौन हो तुम और कहां हो? आवाज और कमजोर हो गई। मैं वही हूं जहां तुम हो। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी अचानक लिविंग रूम की लाइट जलने बुझने लगी। डर के मारे उसने फोन रख दिया और बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका फोन फिर बज उठा। वही नंबर। कांपते हुए उसने फोन उठाया। इस बार आवाज और डरावनी थी। दरवाजा बंद करो, वो तुम्हारे पीछे है। नेहा ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और अज्ञात कॉल की शिकायत दर्ज करवाई। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई। उन्होंने कहा कि यह कॉल शायद किसी प्रैंक कॉलर का काम हो सकता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला बोला, यह नंबर तो जाना पहचाना लग रहा है। ये तो एक गुमशुदा लड़की का नंबर है जो 5 साल पहले गायब हो गई थी। उसका केस अब तक सुलझा नहीं। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा ने खुद को शांत करने के लिए घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया। उसने जैसे ही फुटेज प्ले की, उसकी रूह कांप गई। वीडियो में नेहा अकेली नहीं थी। जब वो फोन पर बात कर रही थी, ठीक उसके पीछे एक साया खड़ा था। लंबे बाल, सफेद कपड़े और अजीब सी चमकती आंखें। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ी, वो साया धीरे धीरे नेहा के करीब आता दिखा, लेकिन नेहा को इसका एहसास तक नहीं हुआ था। नेहा ने डर के मारे अपना सामान पैक किया और घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फोन फिर बजा। इस बार दूसरी तरफ से वही आवाज हंसने लगी। तुम्हें लगा कि तुम भाग सकती हो? ये घर अब तुम्हारा नहीं, मेरा है। अगली सुबह नेहा का बॉस उसे फोन करता है। नेहा, तुम कल ऑफिस क्यों नहीं आई? लेकिन फोन उठाने वाला कोई और था। नेहा यहां नहीं है। दूसरी तरफ से एक धीमी डरावनी आवाज आई। बॉस ने फोन काट दिया और पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली, तो नेहा का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन एक फोन मिला जिसमें आखिरी कॉल खुद नेहा ने अपने नंबर पर की थी। कॉल रिकॉर्डिंग में नेहा की आवाज दबी हुई थी। मैं बाहर नहीं जा सकती। पुलिस ने घर के हर कोने की तलाशी ली। तभी एक पुराने फोटो एल्बम पर उनकी नजर गई। एल्बम में एक लड़की की तस्वीर थी जो नेहा से मिलती जुलती थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, रिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि इस घर में पहले एक लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। वह अचानक गायब हो गई थी और उसका मामला कभी सुलझ नहीं पाया था। एक पुराने समाचार पत्र में रिया के गायब होने की खबर मिली। खबर के अनुसार रिया एक रात अपने कमरे में अकेली थी। तभी उसने एक अज्ञात नंबर से कॉल प्राप्त की थी। उसके बाद से वह कभी नहीं मिली। पुलिस को एक और सबूत मिला। घर के तहखाने में एक गुप्त कमरा मिला जिसका दरवाजा एक अजीब से कोड से खुलता था। कमरे में एक दर्पण था जिसके सामने एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। पुलिस ने टेप रिकॉर्डर चालू किया। रिकॉर्डिंग में रिया की आवाज आई, मैं यहां फंसी हुई हूं, वो मुझे जाने नहीं देगा। पुलिस को समझ आ गया कि इस घर में एक प्रेतवाद थी। रिया की आत्मा इस घर में फंसी हुई थी और वह हर उस लड़की को फंसा लेती थी जो इस घर में आती थी। नेहा की आत्मा भी अब रिया की तरह इस घर में फंसी हुई थी। दोनों की आत्माएं एक दूसरे को दर्पण में देखती थीं और एक अनंत चक्र में फंसी रह गईं।